एक गांव में शारदा, उसका बेटा रमेश, बहू अनामिका रहा करती थी। बहू अनामिका बीमारी के कारण बिस्तर पे बिना हिले डुले पड़ी रहती थी और बेटा रमेश पत्नी को ऐसी हालत में देखने के बाद भी बिना किसी काम काज के आवारागर्दी करता था और बस घूमता रहता था। एक दिन सुबह सुबह शारदा दूध का ग्लास लेकर अनामिका के पास आती है। बहू, थोड़ा दूध पी लो। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, जो काम मुझे करना चाहिए उल्टा वो सब मैं आपसे करवा रही हूँ। तुम्हारे मेरे बीच सास बहू का रिश्ता है, तुम्हारे लिए करके मुझे अच्छा लगता है। अनामिका, ये दूध पी लो, अस्पताल जाना है। पता नहीं कितने जन्म लेने होंगे आपके इन कर्जों को उतारने के लिए। तुमने जो किया है उसके आगे तो ये सब कुछ भी नहीं है। ज्यादा सोचो मत, ये सब सोचकर कोई फायदा नहीं होगा। तुम हिम्मत वाली हो, सब ठीक हो जाएगा। जिससे मैंने शादी की वो मुझे मरने को कहकर छोड़ के मुझे चला गया। माँ पिताजी ने भी पराई लड़की है कहकर अपने पल्ले झाड़ लिए। बस आप ही एक थी जो हमेशा चाहती थी कि मैं जिंदा रहूं। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा की आंखें भी भर आती है। सासू माँ की तरह नहीं, मैं माँ बन के तुम्हें जिंदा रखूंगी। अपना सर गिरवी रख के मैं तुम्हें जिंदा रखूंगी। अब आप कैसे बचाएंगी माँ जी? जमीन बेच दिया, घर को गिरवी पे रख दिया। तुम ये सब क्यों सोच रही हो? मैं सब देख लूंगी ना। माँ जी, आप मुझे जहर दे के क्यों नहीं मार देती? बहू, तुम्हें मेरी कसम, पागलों की तरह बातें मत करो। ये मेरी जिम्मेदारी है। जरूरत पड़े तो अपने आप को गिरवी रख के मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी। ऐसा कहकर शारदा दुखी होकर हॉल में आके बैठ जाती है। तब तक बेटा रमेश बाहर से घर लौट आता है। माँ, खाना निकालो, मुझे भूख लगी है। शारदा खाना परोस देती है, वो खाने लगता है। अरे बेटा, बहू बीमार है, मेरे पास जो कुछ था मैंने सब कुछ बेच दिया। अब पैसे भी नहीं है। उसकी परिस्थिति अब मुझसे इस तरह से देखा नहीं जाता। देखो माँ, मुझसे ये काम वाम नहीं होता। तुम मेरी माँ थी, फिर भी मैं तुम्हें अस्पताल में छोड़ के आ गया। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी पत्नी का देखभाल करूँगा? मुझे किसी से प्यार वार नहीं है। मौत आएगी तो मर जाएगी। कैसी बात कर रहे हो? तुम उसके पति हो। मैं कुछ नहीं कर सकता माँ, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। रमेश ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। शारदा रोती है और मनी मन सोचती है, मैंने ऐसे संतान को जन्म दिया था, इसीलिए शायद भगवान ने मुझे इतनी अच्छी बहू दी है। मेरी बहू मेरे लिए बहुत कुछ करती है। जब मैं अस्पताल में थी उसने क्या कुछ नहीं किया, जबकि डॉक्टर ने भी अपनी आस छोड़ दी थी। मेरे अपने बच्चे, मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझे अनाथ की तरह अस्पताल में छोड़ के चले गए। तब मेरी बहू ने कहा कि वो कैसे भी मुझे जिंदा रखेगी और मुझे अस्पताल से ठीक करके घर ले आई, बच्चे की तरह मेरी देखभाल की। ये सब सोचकर शारदा रोने लगी। वो मेरी माँ बनके मेरी सेवा करती थी, समय समय पे दवाइयाँ खिलाती थी। उसी ने मेरे अंदर जीने की आस जगाई और आज जब मेरी बहू बीमार है तो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। हे ईश्वर, मुझे रास्ता दिखाइए ताकि मैं अपनी बहू की जान बचा सकूं। इस तरह शारदा रोती है और बहू ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था ये सब सोचती है। तब तक दोपहर का वक्त हो जाता है। शारदा तैयार होके हाथों में पैसे लेकर बहू के पास आती है। अनामिका, उठो उठो बेटा, उठो। इस तरह अनामिका को वो उठाती है और बाहर ले आती है। तब तक ऑटो भी आ जाता है। फिर ऑटो से वो अस्पताल जाते हैं। वहाँ डॉक्टर साहब अनामिका की जांच करते हैं। जांच करने के बाद बाहर निकल के वो शारदा के पास आते हैं। देखिए, आपकी बहू की सेहत दिन ब दिन और खराब हो रही है। ज्यादा नेगलेक्ट किया तो उसकी जान जा सकती है। बाद में मुझे मत कहिएगा। ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। उसके दोनों किडनी खराब हो गए हैं। जितनी जल्दी आप पैसों का इंतजाम करेंगे उतनी ही जल्दी सब कुछ बेहतर हो पाएगा। उनकी बातें सुन के शारदा रोने लगती है। फिर डॉक्टर साहब दवाइयाँ लिखते हुए कहते हैं, 1 हफ्ते के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए। बस आपको आखिरी बार के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आप पैसों का इंतजाम नहीं कर पाते इस हफ्ते में तो उन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो कहना था मैंने कह दिया, अब आगे आपकी मर्जी। शारदा डॉक्टर साहब के पास से बहू के पास जाती है। फिर बहू को ऑटो में बैठाकर घर लौट आती है। शारदा बहू को दवाइयाँ देकर सुला देती है। शारदा आके बरामदा में बैठ जाती है। उसके दिमाग में डॉक्टर साहब की बातें ही घूम रही थी और साथ ही साथ परेशान हो रही थी। उसे लग रहा था कि वो बहू के लिए कुछ कर नहीं पा रही है, जिस वजह से वो बड़े ही अजीबोगरीब बर्ताव करने लगती है।
शारदा बहुत ज्यादा बेचैन हो उठी थी। तब तक शाम उतर आती है। चलते चलते काफी दूर चली जाती है। फिर एक जगह जहाँ पैर रखते ही वो नीचे गिर जाती, एक आदमी अचानक से आके हाथ पकड़ के कहता है, अरे माँ जी, जरा देख के चलिए। तब जाके शारदा को होश आती है। बाबू, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? यहाँ ऐसा क्या हुआ? कुछ खास नहीं माँ जी, यहाँ पे बंगी जंप कंपटीशन होने वाला है। पहाड़ के ऊपर से रस्सी बांध दिया जाएगा और वहाँ से आपको कूदना पड़ेगा। जीतने वाले को 10 लाख का इनाम भी दिया जाएगा। ऐसा क्या बुजुर्ग इंसान कर सकते हैं? हाँ हाँ माँ जी, तो क्या आप करना चाहती है? शारदा को कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था, बस उसे 10 लाख रुपए सुनाई दिए और वो मनी मन सोचने लगी। बहू को बचाने के लिए ईश्वर ने खुदा के रास्ता दिखाया है। मुझे कैसे भी करके बहू की जान बचाने के लिए ये साहसिकता करना ही होगा। ये सोचकर बंगी जंप प्रतियोगिता स्थल पर शारदा जाके पहुंचती है। वहां पे जाने के बाद वो लोगों से बातचीत करती है और फिर प्रतियोगिता के लिए अपना नाम दर्ज करवाती है। उसके पहले भी कुछ लोगों ने हिस्सा लिया। उन लोगों को देखकर शारदा थोड़ी घबरा भी गई, यही सोच के कि ऊपर से कूद के जान चली गई तो क्या होगा। काफी देर तक वो सोचती है। उसके बाद बंगी जंप के लिए उसका नाम बुलाया जाता है। वहाँ के लोगों ने उनके लिए सब बंदोबस्त कर रखा था। शारदा अब बिल्कुल डरी नहीं। बहू की जान बचाने के लिए उसने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। शारदा फिर रस्सी के सहारे कूदने से पहले, हे ईश्वर, मेरी बहू की जान बचा लो, ऐसा कह के वो नीचे जाती है और फिर ऊपर उठ के आती है। साथ ही वहाँ के सभी लोगों ने शारदा की सराहना की, जिन्होंने इस उम्र में चुनौती स्वीकार की और जीत हासिल की। शारदा को पैसे दे दिया जाता है। शारदा पैसों को लेकर जल्दी जल्दी घर लौट आती है। फिर ज्यादा देर किए बिना अगले दिन ही वो बहू को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते हैं। शारदा अपनी बहू की जान बचाने में सफल हो जाती है। कुछ ही दिनों के अंदर अनामिका ठीक हो जाती है और हमेशा की तरह सास बहू खुशी खुशी जीवन बिताने लगती हैं। जब रमेश को शारदा के उस साहसिकता के बारे में पता चला तो उसका दिमाग ठिकाने लगा। वो काम पे जाने लगा और अपना परिवार चलाने लगा। गली के अंत में कपड़े इस्त्री करने का एक दुकान था। अनामिका, जो कि अमीर घर की बहुरानी थी, वो उस इस्त्री की दुकान में बैठने वाली संतोषी के पास आती है। चेहरे पे उंगलियों के निशान, सर फूटने के निशान, हाथ जल जाने के निशान साफ साफ दिख रहे थे। अनामिका साड़ी के पल्लू से छुपाने की कोशिश करती है, पर वो दिख ही जाता है। उन चोटों के निशान देखकर संतोषी बहुत दुखी होकर कहती है, अरे रे मालकिन, आप यहाँ पे क्यों आ गई? कपड़े इस्त्री होने के बाद तो मैं वहाँ आती। कोई भी आए क्या फर्क पड़ता है, मैं आई हूँ ना, मुझे इस्त्री वाले कपड़े दे दो, मैं साथ लेके जाती हूँ। आप खुद आई है या बड़ी मालकिन आपको भेजी है? मैं खुद से ही आई हूँ संतोषी, घर का सारा काम खत्म हो गया था, इसीलिए बड़ी मालकिन आपको यहाँ पे भेजी है। ऐसे सीता जैसी अच्छी दिल वाली बहू के लिए तो सास को खुश होना चाहिए। सिर्फ वो आपसे जलती ही नहीं है, मार पीट करके बस आपको दुखी कर रही है। सीता को भी तो समस्याओं का सामना करना पड़ा था ना। अगर आप कहीं तो मैं आपको साधु बाबा के पास ले जाऊंगी, वो आपकी सब समस्या दूर कर देंगे। हर साधु पे भरोसा मत किया करो संतोषी, कई बार वो पैसों के लिए ये सब करते हैं, समझी? नहीं दीदी, आप मुझ पे भरोसा कीजिए। मैं भरोसा करती हूँ, तुम मुझे अपनी बहन जो मानती हो। फिर मेरी बात मानिए, चलिए मेरे साथ। हाय भगवान, अगर सासू माँ को पता चल गया ना तो हो गया। उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा, चलिए मेरे साथ। तो ऐसा कहकर संतोषी ने अनामिका को अपने साथ गांव के पश्चिम की ओर ले गई, जहाँ पे एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ के साधु महाराज ध्यान लगा रहे थे। वो प्रणाम करती है, उसे देखकर अनामिका भी प्रणाम करती है। सन्यासी अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, देखो बेटा, हम जैसे काम करते हैं उसमें रुचि रखते हैं, उतना ही भरोसा और रुचि हमें ईश्वर पे रखना चाहिए। बहुत ही सच्चा दिल, मदद करने की आदत और हर परिस्थिति में तुमने मुस्कुराहट रखा है, इसीलिए तुम्हारे पति के लिए तुम उत्तम पत्नी हो। पर तुम्हारी सास की नजर में तुम एक बोझ हो, जो बस बैठकर ससुराल का संपत्ति ले रही है, इसीलिए सीता को इतनी परेशानी हो रही है। इतना कहकर सन्यासी अपनी आंखें खोलते हैं। अनामिका उन पे भरोसा करने लगती है। वो समझ जाती है महर्षि के पास दिव्य शक्ति है। सुनो बेटा, बिना किसी समस्या के आज से तुम अपने ससुराल वालों के साथ खेल सकती हो। मैं तुम्हें एक मंत्र बताऊंगा, वो मंत्र पढ़ते ही तुम अदृश्य हो जाओगी।
इससे तुम्हें खुशी मिलेगी। ससुराल वाले कंफ्यूज्ड हो जाएंगे और जो भी तुम्हें देख रहे होंगे उन्हें आनंद मिलेगा। महर्षि अनामिका के हाथों के ऊपर हाथ रख के एक मायावी मंत्र पढ़ते हैं। उनके साथ साथ अनामिका भी मंत्र दोहराती है। संतोषी आश्चर्य होकर चारों तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद अनामिका और सन्यासी जी दोनों ही अपनी अपनी आंखें खोलते हैं। फिर अनामिका और संतोषी सन्यासी बाबा को प्रणाम करते हुए वहाँ से चली जाती है। दोनों लौट के संतोषी के घर आती है। मैं ये सब चीजों पे भरोसा करूँ ना? अगर आपको संदेह हो रहा है तो घर जाने से पहले एक बार कहे सन्यासी के मंत्र को दोहराइए ना। ठीक है, पहले इस्त्री किए हुए कपड़े तुम मुझे दे दो। ऐसा कहने पे इस्त्री किए हुए कपड़ों का बैग संतोषी लाके अनामिका को दे देती है। अनामिका जो पैसे लाई थी वो संतोषी को दे देती है। अरे छोटी मालकिन। कोई बात नहीं संतोषी, मैंने सुना था कि तुम अपने बेटे की पढ़ाई के लिए सासू माँ से पैसे मांगी थी। ये पैसे उसी की स्कूल फीस है। फीस नहीं देके उसे फिर क्यों तकलीफ देना, जाके स्कूल फीस भर देना। उसकी बातें सुन के संतोषी का चेहरा खुशी से मानो खिल उठता है। वो हाथ जोड़ के प्रणाम करती है। फिर अनामिका मुस्कुराते हुए कपड़ों का बैग लेके वहाँ से चली जाती है। तब तक संतोषी का पति माधव कपड़ों से भरा हुआ बैग लेके आता है। लग रहा है अनामिका मैडम आई थी। हाँ जी, अनामिका और शारदा मालकिन में बहुत फर्क है। शारदा मैडम सौतेली माँ जैसा करती है और अनामिका अपनी माँ जैसा समझती है। शारदा मैडम तो उन्हें प्यार भी नहीं करती है। मैडम और मालिक मिलके वो चाहे कुछ भी कर ले, बस उन्हें परेशान करते हैं। अब क्या कहे बेचारी छोटी मैडम। पर आज से ऐसा नहीं होगा जी। छोटी मालकिन और मैं, हम दोनों मिलके सन्यासी बाबा के पास गए और सारी कहानी बता आए। उन्होंने एक मंत्र बताया है। अब से सब छोटी मालकिन के हाथों में नाचेंगे। वहाँ दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। तब तक अनामिका कपड़ों का थैला लेकर घर लौट आती है। दरवाजे के सामने ही शारदा एक छड़ी लेके खड़ी थी और फिर कहने लगी, जाके सिर्फ इस्त्री किए हुए कपड़े लाने में तुम्हें इतना समय लग गया। गाँव वालों के नजरों में तुम बड़ी दयालु बन रही हो। जैसे ही शारदा अनामिका को पीटने वाली थी, जल्दी से अनामिका मंत्र पढ़ती है और अदृश्य हो जाती है। उसी के साथ साथ शारदा के हाथ में जो छड़ी थी वो हवा में उड़ने लगती है और शारदा को पीटने लगती है। अरे बाप रे, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ऐसा कह के शारदा पूरे घर में भागने लगती है। पर अनामिका कहीं नहीं दिख रही थी, बस वो हंसी जा रही थी। हंसने की आवाज सुन के शारदा और डर जाती है। थोड़ी देर बाद शारदा भागते भागते एक जगह पे जाके रुक जाती है। शारदा के सामने आके अनामिका हाजिर हो जाती है। शारदा को डरते हुए देख प्रसाद वहाँ आते हैं। शारदा, तुम्हारे शरीर पे ये सब चोट के निशान कैसे? बहू ने पीटा है और अब तो वो दिख भी नहीं रही है। कुछ कर रही है, छड़ी भी नहीं दिख रही है, बस चोट के निशान पड़ रहे हैं। हे भगवान, दर्द से शरीर टूट रहा है। पागल हो गई हो क्या? बहू क्यों अदृश्य होने जाएगी? तुम क्या कह रही हो? बहू, तुम खेल खेल रही हो ना? वो कह ही रही थी कि अनामिका अदृश्य हो जाती है। उसके साथ डंडा भी गायब हो जाता है। प्रसाद बड़े कंफ्यूजन में। हवा में छड़ी दिखाई देने लगी और प्रसाद को पीटने लगी। प्रसाद से भी दर्द बर्दाश्त ना हो। अरे ये कौन मार रहा है? दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतना कहकर प्रसाद भी घर के अंदर भागने लगे। इस बार अनामिका के साथ साथ शारदा भी हंसने लगी। प्रसाद का दम चढ़ गया, वो गिर पड़े। तब अनामिका प्रसाद के सामने प्रकट हुई। सासू माँ, अब बताइए, ये सारी संपत्ति किसकी है? मेरे बेटे रमेश की। वो कौन? तुम्हारे पति बहू। तो फिर आज से खाना पकाना, घर का कामकाज सब मैं करूँगी। और पिताजी, आप क्या करेंगे? बहू, सब्जियाँ बाजार से ले आना, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, ये सारा काम मैं करूँगा। अब जाके रास्ते पे आए हैं और अगर कोई हेर फेर हुआ ना, तुम अदृश्य हो जाएगी और हमें सही सजा मिलेगी। हमारा पूरा शरीर फिर दुखेगा। हमेशा ऐसा ही रहिएगा और गलती से भी बदलाव आया तो? नहीं नहीं बहू, नहीं आएगा। उनकी बातें सुनकर अनामिका समझ गई कि ससुराल वाले अब उससे डरने लगे हैं। कई बार वो गायब भी हुई और ससुराल वालों को सबक भी सिखाई और इस तरह अपने पति के साथ सुखी सुखी जीवन बिताने लगी।